देखिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं सीरीज एलसीआर सर्किट ना, जिसमें हमें एक इंडक्टर एल, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस सी एंड रेजिस्टेंस आर, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द सीरीज कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस एसी सोर्स अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस V0 sin ओमेगा टी। ठीक है, तो हमको निकालना है रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। इसलिए सबसे पहले अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज V equals to V naught sin omega t. Okay, now we will find out potential difference across L. That will be V L equals to IXL. मैंने बताया VL leads the current by 90 degree, तो जो लीड करता मान लीजिए करंट है आपका VL ऊपर रहेगा ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C VC will be equals to IXC. It will lag the current by 90 degree. जो लैग करता है वो नीचे की तरफ रहता है, तो VC नीचे आ गया ना। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R will be V is equal to IR. Okay, it will be in phase of current. तो इस तरफ हम ये I को बढ़ा दें, ये मान लीजिए VR है, VL लीड कर रहा है, VC लैग कर रहा है, VR सेम फेज में। अब देखें कि VL और VC आर इन अपोजिट फेज, दे आर इन therefore इनका रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट ऑफ VL एंड VC विल बी VL माइनस VC। जो बड़ा है उस तरफ रहेगा VL माइनस VC, तो ये इतना आ गया VL माइनस VC। ठीक है, अब देखो VL माइनस VC और VR परपेंडिकुलर है, तो क्या लिखेंगे? सिंस VL माइनस VC परपेंडिकुलर टू VR। रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम ऐसा रेक्टेंगल पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो रेक्टेंगल हो गया, उसकी एक साइड VL माइनस VC है, एक VR है, तो रिजल्टेंट इसका डायगोनल होगा। रिजल्टेंट विल बी द डायगोनल। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ये साइड VL माइनस VC है तो ये साइड भी VL माइनस VC होगी। एक हमको एक ट्रायंगल मिल गया है, ठीक है, इस ट्रायंगल में हमको V यदि निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा? V विल बी इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। दिस इज रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। आ गया? परपेंडिकुलर के एक साइड की साइड का स्क्वायर और दूसरी साइड का स्क्वायर कर दो रूट के अंदर। अब VL VC VR की वैल्यू डालो में, तो V विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ I XL माइनस I XC का होल स्क्वायर IR का होल स्क्वायर। I स्क्वायर कॉमन ले, रूट के बाहर I स्क्वायर जब आएगा तो वो I हो जाएगा ना, तो ये आएगा XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ठीक है, I स्क्वायर R स्क्वायर में से I स्क्वायर बाहर। अब V अपॉन I V इक्वल्स टू XL माइनस XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, फेज डिफरेंस के लिए V अपॉन I इज कॉल्ड Z। ठीक है, लुकआउट इसकी पूरे सर्किट विल बी Z इक्वल्स टू XL माइनस XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इनसाइड द रूट। दिस इज रिजल्टेंट इंपेडेंस। इसमें XL और XC की वैल्यू डाल दें। एंगल बिटवीन V एंड I इज कॉल्ड फाई। ओके, V और I के बीच का एंगल फाई। ठीक है, ये V है, ये I है, तो इसके बीच का एंगल फाई। जब भी फाई निकालना हो 10 लगाओ, क्या लगाओ? 10। उस ट्रायंगल में 10 फाई जो आएगा यहाँ 10 फाई विल बी इक्वल टू क्या होगा भाई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
इस ट्रायंगल में tan phi VL माइनस VC अपॉन VR। VL VC VR की वैल्यू IXL IXC IR II कॉमन तो क्या होगा वो I XL माइनस XC अपॉन में IR। एक I से एक I कट गया। We will have tan phi equals to XL minus XC अपॉन R। इसको मैं इक्वेशन C1 बोल रहा हूँ। phi will be equals to tan inverse XL minus XC upon this is phi। ओके, XL XC की वैल्यू डाल सकते हो आप, तो ओमेगा L minus 1 upon ओमेगा C upon R आएगा। नाउ इक्वेशन ऑफ करंट दिया जाता इन टर्म्स ऑफ I is equals to I0 sin ओमेगा t या तो प्लस फाई या माइनस फाई, जगह मैंने यहाँ छोड़ दी है। ठीक है, यदि I जगह मैंने I V के नीचे है, V के नीचे, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्योंकि करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से फाई एंगल से, तो यहाँ आएगा माइनस फाई। ठीक है, अच्छा नाउ वेयर I0 इज V0 अपॉन Z। Z की वैल्यू डाल सकते हो आप, है ना, या V0 अपॉन XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रूट के अंदर ये Z। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भाई जब XL इक्वल्स टू XC हो तो इसी व्हेन डज रेजोनेंस ऑकर, व्हेन XL इक्वल्स टू XC देन रेजोनेंस ऑकर। ठीक है, तो उस कंडीशन में Z पे क्या अंतर पड़ रहा, I पे क्या अंतर पड़ रहा और फाई पे क्या अंतर पड़ रहा। Z देखें कहाँ है, Z ही है हमारे पास, Z ही है ना, तो इसमें XL और XC का इक्वल नहीं तो ये तो जीरो हो जाएगा। XL इक्वल्स टू XC मान लो सपोज X है, तो X माइनस X जीरो, जीरो का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, तो ये बचेगा रूट R स्क्वायर। तो Z विल बी इक्वल्स टू R, इट विल बी मिनिमम। ठीक है, अच्छा C1 से देखें, कहाँ C1 से XL इक्वल्स टू XC इक्वल्स टू X ले रहा हूँ मैं सपोज ना, ये इक्वल है, तो X माइनस X विल बी जीरो, tan phi जीरो होगा तो phi भी जीरो होगा। बहुत ध्यान से, x माइनस एक्स अपॉन जीरो ऑन आर, tan phi इक्वल्स टू जीरो, phi विल बी जीरो। करंट ये इक्वेशन, यहाँ Z मिनिमम है, Z मिनिमम है तो I0 विल बी इक्वल्स टू V0 अपॉन Z की जगह क्या डालेंगे आप R, तो ये करंट मैक्सिमम होगा। बहुत ध्यान से, व्हेन XL इक्वल्स टू XC impedance of circuit will be minimum, phase difference is zero and amplitude of current maximum। When XL equals to XC then impedance of circuit minimum, phase difference will be zero and amplitude of current is maximum। This is called condition of resonance। कब होगी? जब XL equals to XC। अच्छा, resonance frequency लेकिन for resonance भैया XL और XC इक्वल, XL की वैल्यू ओमेगा L, इसकी वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा C, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन LC, या ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट LC। ओमेगा की जगह लिखते हो आप 2 पाई f, यहाँ रखें, या f विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई रूट LC, दिस मच हर्ट्ज। कई बार सिर्फ फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पूछेंगे तो इतना लिखना है, रेजोनेंस कब होगा तो इतना लिखना है, इंपीडेंस कितना है तो ये लिखना है, फेज डिफरेंस कितना है सिर्फ इतना लिखना है, फाइव। ओके, दिस इज व्हाट LCR सर्किट इज। ओके।